हेलो फ्रेंड्स, मैं हमीदुद्दीन अहमद, लेक्चरर मैकेनिकल प्रोडक्शन, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। ये हमारे मैकेनिकल प्रोडक्शन के अंदर MP 206 हीट ट्रीटमेंट एंड मटेरियल साइंस के अंदर पढ़ाया जाने वाला एक सब टॉपिक है। तो आइए अब शुरू करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं उसके बारे में बताएंगे मटेरियल्स की। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ, सेकेंड है इलास्टिसिटी, देन प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मेलिबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, फटीग एंड द लास्ट वन इज क्रीप। इसके अलावा भी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 10 प्रॉपर्टीज़ को ही यहाँ पे सेलेक्ट किया है। यहाँ पे इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? किसी भी पदार्थ पर बाह्य बल लगाए जाए तथा पदार्थ बिना असफल हुए बाह्य बलों को सहन करने की क्षमता रखता हो तो इस गुण को पदार्थ की सहन क्षमता कहते हैं। जैसे सपोज करो कोई चीज़ है, कोई मेटल की कोई चीज़ है, उसके ऊपर क्या मेटेरियल है, उसके ऊपर कोई अपन ने लोड दिया। अब जब हम लोड दिएंगे तो वो बल लगाते हैं तो उस पर पदार्थ बिना असफल हुए, मतलब बिना टूटे। जैसे सपोज करो कोई मेटल का या मेटल का स्टूल है, जैसे सपोज करो, तो उसमें हम जैसे कोई लोड रखते हैं। अब अगर सपोज करो वो बिना टूटे उसको सह लेता है, उसके लोड को सहन कर लेता है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ है। मतलब उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो जैसे इतने न्यूटन के बल को सहन कर सकता है या इतने वेट को वो सह सकता है। तो इस गुण को क्या करते हैं? स्ट्रेंथ कहते हैं। देन नेक्स्ट इज द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है? ये पदार्थ का वे गुण है जिसके कारण पदार्थ के आकार तथा आकृति में बाह्य बलों के प्रभाव से स्थायी परिवर्तन नहीं हो पाते हैं। अतः बाह्य बलों को हटाने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। इस गुण के आधार पर ही मशीन और औजार के लिए उपयुक्त पदार्थों का चयन किया जाता है। इस्पात रबर में प्रत्यास्थता का गुण अधिक पाया जाता है। इलास्टिसिटी क्या है? बेसिकली जैसे कोई मटेरियल है जो उसके ऊपर हम क्या है फोर्स लगाते हैं। जब फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर क्या है, कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसकी आकृति में कुछ परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम जो फोर्स है उसको हटाते हैं तो वो पदार्थ अपनी मटेरियल अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है। अब पूर्ण अवस्था में आने के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। अब इलास्टिसिटी जैसे हम देखते हैं, सिंपल सा अपन इलास्टिक कहते हैं। जैसे रबर है, रबर के अंदर क्या हम करते हैं? इलास्टिक को जैसे खींचते हैं, तो खींचते हुए जैसे हम उसको छोड़ते हैं वापस से, तो वो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है वापस से। तो इस गुण को क्या कहते हैं? अपन इलास्टिसिटी कहते हैं। अब ये इस प्रॉपर्टी के आधार पर ही मशीनों के औजारों के लिए उपयुक्त पदार्थों का चयन किया जाता है। मीन्स कि किस पदार्थ की, जैसे किस मटेरियल की इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो उस मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्टील और रबड़ की जो इलास्टिसिटी का की प्रॉपर्टी है वो सबसे अधिक पाई जाती है। मतलब देन प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिकता या प्लास्टिसिटी, यदि बाह्य बल को प्रत्यास्थ सीमा से अधिक लगाया जाता है तो बल के हटाने पर पदार्थ की आकृति में स्थायी परिवर्तन हो जाता है और पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर भी प्लास्टिकता में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए सीसा और क्ले आदि प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। प्लास्टिसिटी क्या है? जैसे कि एक लिमिट होती है। सबसे पहले क्या होती है? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा अगर बल लगाया जाता है, इलास्टिक लिमिट से अगर ज़्यादा बल लगाया जाता है तो उसमें क्या है? परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाता है मटेरियल के अंदर। जब मटेरियल के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है तो फिर वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता है। अब जब अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाएगा तो मतलब उसके अंदर वो वही जगह रह जाएगा। जैसे सपोज करो कि 1 मीटर की एक छड़ है, उसके अंदर हम क्या है, अगर जैसे फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, टेंसाइल फोर्स लगाया जाता है उसके ऊपर। जब टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो फिर वो टेंसाइल फोर्स लगाते हैं अपन, तो जब वो क्या है, जैसे लंबी हो जाती है सपोज करो, और उसके अंदर एक इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा दिया जाता है तो क्या वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती। तो उसमें क्या होता है? हमेशा परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, परमानेंटली उसके अंदर वो डिफॉर्मेशन आता है। अब इस चीज़ में जैसे क्या है, सीसा और क्ले टाइप की होती है, जैसे प्लास्टिक पदार्थ होते हैं, उनको जैसा फोर्स लगाते हैं उसके अंदर वो वैसी अवस्था में रह जाते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। इस गुण के कारण धातु को पतले तारों में खींचा जा सकता है। सबसे पहले डक्टिलिटी कहते ही उसको है कि जिसे पतले तारों के अंदर खींच सकने की एबिलिटी हो पदार्थ के अंदर, तो वो उसकी डक्टिलिटी होती है। किसी पदार्थ की तन्यता टूटने से पूर्व प्रतिशत लंबाई में वृद्धि, परसेंटेज इलोंगेशन या धैर्य वृद्धि द्वारा प्रकट की जाती है। जितनी तन्यता अधिक
होगी उतनी ही लंबाई में प्रतिशत वृद्धि अधिक होगी। मीन्स क्या है कि अगर जैसे जिसकी किसी भी जो पदार्थ है उसकी या मेटल है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो वो उतनी ही ज़्यादा लंबाई में खींच सकता है, उसके अंदर उतनी प्रतिशत। जैसे सपोज करो कि 100 सेंटीमीटर का कोई पार्ट है हमारे पास, अगर अब उसमें हम क्या दोनों सिरों पे हमको फोर्स लगाते हैं, उसको तार बनाने की उसमें तार बनाने की जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हैं अपन। जब हम तार बनाने की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो उसके अंदर उसकी लंबाई में वृद्धि सपोज करो 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर हो गई उसकी, तो उसकी जो 10% है तो परसेंटेज एलोंगनेशन कहलाएगी, उसकी 10 जो होगी उसकी परसेंटेज एलोंगनेशन कहलाएगी। अब सोना सबसे अधिक तन्य होता है, इससे कम तन्यता वाली मतलब सोने से कम होती है चांदी की और एल्यूमिनियम की तथा कॉपर की होती हैं, ये इसकी डक्टिलिटी होती है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या है? पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण चोट मारने या गिरने पर पदार्थ टूट जाता है। कांच, ढलवा, लोहा भंगुर पदार्थ होते हैं। अब भंगुर पदार्थ कैसे? जैसे अगर भंगुर पदार्थ पे कहीं भी चोट मारे हम तो वो क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल है ग्लास। ग्लास पे हम कहीं भी एक चोट मारेंगे तो ये नहीं कि हम जहाँ पे चोट मारेंगे ग्लास वहीं से टूटेगा, ग्लास कहीं से भी टूट सकता है। इसके अलावा जो कास्ट आयरन होता है वो भी एक भंगुर लोहा होता है, डलवा लोहा जी कहते हैं जिसे हम। तो ये दो तरह के लोहे दो तरह के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं भंगुरता के लिए, ब्रिटलनेस के लिए। देन मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होती है? इस गुण के कारण पदार्थ को बिना टूटे मीन्स विदाउट रैप्चर हथौड़े की चोट या रोलिंग द्वारा पतली शीटों में परिवर्तित किया जा सकता है। तापक्रम के बढ़ने पर मेलिबिलिटी में वृद्धि होती है। सोना सबसे अधिक अगाध वर्ध्य माना जाता है, मीन्स मेलिबल माना जाता है। इसके अलावा चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन आदि की भी मेलिबिलिटी ज़्यादा होती है। देन क्या मतलब मेलिबिलिटी? जैसे सिंपल सी बात है कि किसी भी पदार्थ को पीट कर उसको चादरों के रूप में परिवर्तित कर देना, शीट्स के रूप में परिवर्तित कर देना, उस पदार्थ की मेलिबिलिटी कहलाती है। अगर जैसे कोई मेलिबल ज़्यादा पदार्थ मेलिबल होगा तो वो बहुत ही आसानी से उसको क्या है चादरों के रूप में वो कर सकते हैं। उससे हम हथौड़े की चोट से या फिर जो दो रोलर्स हैं, रोलर्स के बीच में से हम मेटल को निकालते हैं तो वो शीट के रूप में निकल जाता है, पतली शीटों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मेलिबिलिटी में वृद्धि होती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं जैसे हम देखते हैं कि जो शीट्स बनती हैं उनको क्या सबसे पहले रोलिंग से पहले उनको क्या हीटेड किया जाता है, हीटेड करने के बाद उसको शीट्स में परिवर्तित किया जाता है। जो सोना है उसकी सबसे अधिक मेलिबल माना जाता है, मीन्स उसी वजह से सोने के आभूषण हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। सोने के आभूषण इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सोने के अलावा कॉपर, चांदी और एल्यूमिनियम और टिन ये जो हैं इनकी भी मेलिबिलिटी अधिक होती है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं टफनेस की। टफनेस क्या होती है? ये पदार्थ की सामर्थ्य का गुण है जिसके कारण पदार्थ टूटने का विरोध करता है। इस गुण के कारण पदार्थ को बिना विभाजन, बिना फ्रैक्चर के मरोड़ा या मोड़ा जा सकता है। इस गुण के कारण पदार्थ में झटके सहन करने की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। सिंपल सी बात है, टफनेस क्या है कि पदार्थ का वजन जिसके कारण पदार्थ को टूटने से रोक करता है, मतलब वो रैप्चर का। जैसे सपोज करो हमने किसी कोई चोट मारी तो अगर वो टफ है तो वो टूटेगा नहीं आसानी से, इसी कारण बिना किसी और उसके अंदर फ्रैक्चर भी नहीं होगा। और इसके अलावा उसके इस तरह के पदार्थों को हम क्या करते हैं जिसे शॉक को सहने की उसके अंदर ज़्यादा होती है। जैसे ग्रे कास्ट आयरन है, इसका एग्जांपल है। उसमें क्या होता है, शॉक एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो टफनेस उसके अंदर ज़्यादा होती है उसकी टफनेस। देन हार्डनेस के बारे में बात करते हैं। कठोर पदार्थ का वे गुण है जिसकी कठोरता पदार्थ का वे गुण है जिसके कारण पदार्थ की घिसावट, रेती चलाना, खरोच, स्क्रैचिंग और इंडेंटेशन तथा मशीनन का विरोध करता है। इस गुण के कारण धातु अपने पृष्ठ में अन्य पदार्थों के प्रवेश को रोकने में समर्थता प्रकट करती है। गर्म करने पर पदार्थ की कठोरता कम होती है। डायमंड सबसे अधिक कठोर पदार्थ माना जाता है तथा कठोरतम धातु के मशीनन हेतु डायमंड टूल्स का प्रयोग किया जाता है। हम सभी जानते हैं कठोरता क्या होती है। कठोरता वो है जिसे किसी भी चीज़ को घिसने में, अगर किसी मटेरियल है उसको घिसने के अंदर हमारे को क्या है मुश्किल आती है, या हमारे को अधिक कार्य करना पड़ता है, या उस पर स्क्रैच करने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, या बिना बहुत सी बार क्या होता है स्क्रैच ही नहीं हो पाते हैं, तो मीन्स क्या होता है उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, या उसके ऊपर कोई इंडेंटेशन जैसे चोट मारते हैं तो उस पर कोई असर ही नहीं होता इस तरह से, तो ये पदार्थ की क्या कठोरता कहलाती है। इसे कठोरता इस गुण के कारण धातु के पृष्ठ में अन्य पदार्थों के प्रवेश को भी रोका जा सकता है। मीन्स जैसे सपोज करो कोई भी चीज़ हम जैसे उसके अंदर ड्रिल वगैरह करते हैं तो हार्ड है तो वो ड्रिल नहीं कर पाएंगे उसके अंदर आसानी से। और गर्म करने पर पदार्थ की कठोरता जो हार्डनेस है वो
कम होती है। हीरा सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है, हम सभी जानते हैं, और इसी के लिए जो हार्ड धातुएं होती हैं उनकी मशीनिंग के लिए हीरे का इस्तेमाल किया जाता है, डायमंड टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम फटीग के बारे में। फटीग क्या है? उतार चढ़ाव वाले तथा विपरीत बार बार प्रतिबलों के उत्पन्न होने के कारण धातु खंडों में अचानक टूट जाने का दम बना रहता है। तभी इस प्रकार प्रतिबलों के धातु खंड टूट जाते हैं। यद्यपि उत्पन्न हुए प्रतिबल भार की प्रत्यास्थ सीमा के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। उच्च गति पर घूमने वाले इस्पात के शाफ्टों और संरचनाओं के उन दृढ़ सदस्यों रिजिड मेंबर्स में ये दोष पाया जाता है। मीन्स क्या है कि जैसे जहाँ पे बार बार हम ऊपर नीचे करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है उसको, या हम जैसे सपोज करो एक तार है, अगर उसको हम बार बार मुड़ेंगे तो वो एक ऐसी स्टेज आएगी जब क्या हो जाएगा कि वो फटीग हो जाएगा। मीन्स वो क्या टूट जाएगा, उस टाइम पे वो फेलियर हो जाएगा, एक तरह से फ्लक्चुएटिंग एंड रिवर्सिंग स्ट्रेस उत्पन्न हो जाती है उसके अंदर। तो इस वजह से क्या होता है, तभी इस प्रकार के प्रतिबलों में धातुखंड टूट जाते हैं। यद्यपि उत्पन्न हुए प्रतिबल भार की प्रत्यास्थ सीमा के अंदर ही होता है। अब जो लोड होते हैं वो इतने होते हैं कि वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होते हैं, मीन्स ज़्यादा नहीं होते हैं, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होते हैं। लेकिन बावजूद इसके कि वो उनके अंदर फटीग हो जाता है, वो टूट जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, उच्च गति पर घूमने वाले, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फटीग कहते हैं। उच्च गति पर घूमने वाले इस्पात की शाफ्टों में, जो स्टील की शाफ्ट होते हैं संरचनाओं में, उन दृढ़ सदस्यों में ये दोष पाया जाता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट हम करते हैं क्रीप की बात करते हैं। लगातार भार तथा प्रतिबलों के कारण पदार्थों में मंद प्लास्टिक विरूपण होता है, मीन्स कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, जिससे धातु में धीमी गति में लगातार लंबाई में वृद्धि होती है तथा अंत में विच्छेदन की स्थिति में पहुंच जाती है। इस धातु के इस गुण को विसर्पण कहते हैं, क्रीप कहते हैं। ये गुण तापक्रम से अधिक प्रभावित होता है। उच्च तापक्रम पर यह क्रिया अधिक होती है। इस प्रकार लोहा, निकिल, तांबा और उनकी मिश्र धातुएं उच्च तापक्रम पर विसर्पण प्रदर्शित करती हैं। जस्ता, टिन, शीशा तथा उनकी मिश्र धातुएं सामान्य तापक्रम पर ही विसर्पण का गुण प्रदर्शन करती हैं। मीन्स क्या होता है कि जैसे लगातार भार, जो वेट होता है, वेट के कारण और स्ट्रेसेस के कारण जो भी होते हैं, लोड की वजह से पदार्थों के अंदर क्या होता है, अपने आप लंबे हो जाते हैं, पदार्थों की लंबाई में ज़्यादा हो जाती है। तो इसे क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। इसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। इससे क्या है, धातु में धीमी गति में लगातार लंबाई में वृद्धि होती है। मीन्स उसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो लगातार बढ़ती जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे 100 है, 100 से वो 120 हो जाएगी, मतलब 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 101, 102, 103, इस तरह से थोड़ी करके वो हो जाएगी। और लास्ट में क्या हो जाएगी, वो विच्छेदन की, मतलब अलग होने की स्थिति में पहुंच जाती है। धातु के इस गुण को क्रीप कहते हैं। ये गुण तापक्रम में अधिक प्रभावित होता है। जहाँ पे ज़्यादा हीट होती है तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा होता है, और उच्च तापक्रम पर ये क्रिया अधिक होती है। इस प्रकार लोहा, निकिल, तांबा और उसकी मिश्र धातुएं मीन्स एलॉय उच्च तापक्रम पर क्रीप का प्रदर्शित करती हैं। और जस्ता, टिन, शीशा और अन्य धातुएं सामान्य तापक्रम पर ही विसर्पण का गुण प्रदर्शित कर सकती है। मीन्स ये सामान्य ताप पर ही इनको क्या किया जा सकता है, ये डिफॉर्म हो जाएंगी जैसे बढ़ के, और ये टूट जाती हैं। तो ये था आज का टॉपिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि क्या उनको भी इसके बारे में पता लग सके। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।